तो अभी आप अरविंद केजरीवाल के, अभी कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, कैमरा उनका कनेक्ट हो रहा है, आप कैसे उनको बोलेंगे कि तुम फ्री पानी मत दो, तुम फ्री बिजली मत दो? ये हम पहले दक्षिण में देने देखा था, याद है, डीएमके या फिर एआईएडीएमके में से किसी ने शुरू किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकायदा, उसमें पंखा रखा था, चूल्हा रखा था, टीवी रखा था, सर क्या क्या था, चावल था, गेहूं था, गैस थी, ये सब देंगे अगर हमको वोट दोगे तो। आप उसका रिफाइंड वर्जन कर रहे हैं। सुधांशु जी, आज आप कैसे मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे? हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरों की, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं गई है, 3 तारीख हो गई है, यही हालत दूसरे प्रदेशों में भी होगी और आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपकी पार्टी तो एंटी रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या क्या बोला था सुधांशु जी। देखिए ऐश्वर्य जी, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आचार्य जी ने भी कही, उससे आगे लेते हुए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान की मूल अवधारणा है। जो गरीब है, जो वंचित है, जो निर्धन है, उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाना। दोनों में अंतर क्या है? एक होता है कि आप व्यवस्थित ढंग से एक सर्वे, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा, व्यवस्थित ढंग से सर्वे करें, विश्लेषण करें और यह तय करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है और उनको वो चीज मुहैया कराएं। यह है कल्याणकारी राज्य। जैसे 2014 जीतने के बाद आप याद करिए, 2014 के जस्ट चुनाव से पहले, अरे ये लगातार इको हो रहा भाई, इसको ठीक करवाइए। ये ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की नेशनल कन्वेंशन था और उस समय राहुल गांधी ने आदेशात्मक शैली में कहा था मनमोहन सिंह जी से कि प्रधानमंत्री जी हमें सब्सिडी वाले 6 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए, ये होता सबको दे दो। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? जो समृद्ध हैं, सक्षम है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया था। यह होता है कि जो लोग जिन लोगों को आवश्यकता उन्हें देना। जैसे हमने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, हमने कहा कि 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा देंगे, हमने कहा कि करीब 20 से अधिक करोड़ लोगों को गैस देंगे। हमने ये नहीं कहा कि सबको बांट देंगे। और उसके साथ साथ हमने एक और बात भी कही, हमने ये कहा कि जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन लोगों को जिस प्रकार की, अरे भाई ये लगातार बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, बात करने में बहुत मुश्किल हो रही है भाई। मैं आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा रहा हूं, आप बोलते रहिए जी। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट, आप बोलिए 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 सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ओके, कोई नहीं, सुधांशु जी के पास जाऊंगा। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, तब तक उनका डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। जी आचार्य जी बोलिए। भाटी जी आ रहा हूं। आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ सुधांशु जी, हाँ मैं ऐश्वर्य ये कहना चाह रहा था, सुधांशु जी ये कह रहे थे कि हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। ठीक है, 80 करोड़ को क्यों भाई, 150 करोड़ को ही दे दो। दूसरी बात है, आप सुधांशु जी कह रहे हैं क्योंकि वो सरकार सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इतने लोगों का हमने बीमा कराया, स्वास्थ्य बीमा 100% का होना चाहिए। अमीर का जीवन और गरीब का जीवन दोनों बहुमूल्य हैं, सबका कराओ। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये तीनों को देना चाहिए। आखिर वो दिन कब आएगा ऐश्वर्य, वो दिन कब आएगा जब हम भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक समान देखेंगे? अब तो आना चाहिए, 75 साल हो गया, गलतियां हर सरकार से हुई हैं, उन गलतियों से सीखने का समय आ चुका है, वरना देश एकदम अराजकता के कगार पे पहुंचने की तरफ पहुंच जाएगा। और जब देश अराजकता की कगार पे पहुंचेगा तो क्या करेंगे आप? ये सब पे लागू होता है और ये सब विषय पे लागू होता है। ओके, आप फ्री राशन ले रहे हैं, तो जो फ्री राशन लेता है, हाँ, जो फ्री खाना खाता है, हाँ, मुझे फ्री में आप कुछ दे दो तो मेरा मनोबल गिर जाएगा, मेरा आत्मबल गिर जाएगा। नहीं लेकिन देखिए, ये तो जनता को भी सोचना होगा ना। नहीं आचार्य, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन नेता क्या है, नेता देखते हैं, नेता जब, ओके सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सारी पॉलिटिकल पार्टी ये करे, जनता का स्तर उठाओ ना। आप जनता को फ्री की चीजों की आदत दे दोगे तो वो जनता का स्तर आप नहीं उठा रहे हो। That's my problem. सुधांशु जी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, आप मेरी बात का ही समर्थन कर रहे हैं। ओके ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड मैं ये कहना, बहुत दिनों बाद मैं जरा आचार्य जी बहुत की दिनों बाद आया हूँ। बोलिए सुधांशु जी, हाँ सुधांशु जी की जो बात है मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधांशु जी, इस देश में बहुत ताकतवर सरकार है, भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अब हम लोग कम से कम इन मुद्दों पर बिल्कुल खुल के हमें विचार रखना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, वापस आऊंगा आचार्य डर से
हमें ओके कोई आचार्य वोट नहीं देगा, क्या हम सच नहीं बोलें? नहीं बोलिए ना, सरेआम बात लेकिन सब तो खुल एक के साथ बात है। करनी चाहिए। ओके आचार्य जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, भाटी जी आ रहा हूं इसके बाद। अब देखिए मैं बता रहा हूं मोदी सतीश जी के आ रहा हूं। अप्रोच में क्या डिफरेंस था। हम जिसे कहावत होती उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। आप याद करिए हमने 6,000 रुपए सम्मान निधि शुरू की और जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए तब हमने कहा कि अब 12,000 रुपए करेंगे। यानी पहले आप एसेट क्रिएशन करिए तब डिस्ट्रीब्यूशन करिए। आचार्य जी ने कहा क्यों सबको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की, बिल्कुल। आप देखिए जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तब हमने कहा 70 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। यानी उस आयु वर्ग में जब स्वास्थ्य की आवश्यकता सर्वाधिक होती है तब हमने कहा हर व्यक्ति इंटाइटल्ड होगा। यानी जो जो आपकी स्थिति बढ़ती चली जाए त्यों त्यों आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते चले जाएं। परंतु इसमें दो बातें बहुत गंभीर हैं जो देश को समझना चाहिए। एक, जिन जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा कहा हम गरीब और वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, वो देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। यानी चंद हजार रुपए आपको बांटे और हजारों करोड़ अंदर कर लिए। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया और वहां से लेकर यूपी बिहार तक जिन्होंने कहा गरीब गुरबा की राजनीति कर रहे हैं, आज वो सब अपने अपने राज्यों में सबसे अमीर परिवार है। और दूसरा जो खतरनाक खेल होता वो क्या होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा, इंडी गठबंधन के भी लोगों ने कहा इन चुनावों में कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए हर परिवार की एक महिला को देंगे। अभी अभी भारत का बजट पास हुआ, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है। यानी भारत सरकार की कुल आय है 26,80,000 करोड़। भारत में परिवार कितने हैं? औसतन एक परिवार में 4.5 आदमी है, 140 को 4.4 से डिवाइड करिए, लगभग 31 करोड़ आता है। यदि आप ये कहें कि आप 80% परिवारों को देंगे, इसका मतलब हो गया अगर आप सारे परिवारों को कहें तो 31 लाख करोड़ रुपया आप बांटेंगे कितने में से, जब 26,80,000 करोड़ आपकी आमदनी है। ये तो सरासर मूर्ख बनाना हो गया जनता को। और उसके बाद पहली बार भारत के इतिहास में एक पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवाए गए कि तुम ये फॉर्म भरो। जैसे नहीं होता जो पॉन्जी स्कीम्स वाले होते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और फला तारीख को आना और खटाखट 8,500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। लखनऊ से लेके बेंगलुरु तक ऐसे तमाम उदाहरण आए जब अशिक्षित महिलाएं बेचारी जो कम पढ़ी लिखी थी वो झांसे में आई और फॉर्म लेके खड़ी हुई थी। आप सोचिए देश के साथ क्या करना चाहते थे। फिर मैं कह रहा हूं 26,80,000 करोड़ आमदनी है और 31 लाख करोड़ बांटने का वायदा जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा। हाँ, किसी दिन स्थिति आएगी भारत की कि वो कह सकेगा कि 1 लाख रुपए दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 6,000 दे रहे थे, 12,000 देने की स्थिति आई। जो जो स्थिति आगे बढ़ेगी हम ये करेंगे। परंतु या मैं अंत में फिर कहना चाहता हूं, ये सब वो पार्टियां हैं जिनके नेताओं ने खूब पैसे कमा रखे हैं, विदेशों में एसेट्स भी हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि 20 साल बाद 25 साल बाद देश का क्या होगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम तो अमृत काल का यानी 2047 तक का पूरा विचार रखते हैं। हम वो पार्टी हैं, 10 साल की परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है। और उन्होंने कहा ये वो है जो 1000 साल तक भारत के भविष्य का आधार बनाएगा। 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल की प्रेरणा है। तो हमारी सोच इस राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भिन्न है। बाकी पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं। 5 साल 10 साल की सत्ता रहे, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। अलग कैसे? अभी आप देखिए सुधांशु जी आप अलग कैसे? नहीं सुधांशु जी आप अलग कैसे? सब बैठे हैं। नहीं आप बोलिए, लेकिन आप अलग कैसे? महाराष्ट्र में थोड़ा सा आपका डामाडोल हुआ है, वहां पे 36,000 करोड़ सालाना अनाउंस कर दिया एकनाथ शिंदे जी ने, और उनकी इकोनॉमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की इकोनॉमी इस लायक नहीं है अभी कि वो 36,000 करोड़ रुपए स्पेयर कर सके। आप कैसे कुलदीप कुमार से पूछेंगे? आप कैसे भाटी जी से पूछेंगे? आप कैसे कांग्रेस से पूछेंगे? आप भी वही हैं सर। ऐश्वर्य जी नहीं ऐश्वर्य जी आप क्या तुलना कर रहे हैं? हमने 6,000 रुपए साल की बात कही, इन्होंने 1 लाख रुपए साल की बात कही। हम यथार्थ पे बात कर रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र सरकार ने कहा ना, देश में नंबर 1 की इकोनॉमी कौन है? महाराष्ट्र ही है ना। नंबर 1 की इकोनॉमी महाराष्ट्र ही है। दूसरे नंबर पे गुजरात है और उत्तर प्रदेश आने लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जहां पे हमारी सामर्थ्य होगी वहां हम देने का प्रयास करेंगे। और ये जो करते हैं, अभी कर्नाटक का उदाहरण देखिए। कर्नाटक बहुत उन्नत इकोनॉमी थी, आज इन्होंने कहा ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। क्या स्थिति हो गई पानी की सप्लाई की वहां? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति हुई? कोई दर्शक जाकर चेक कर ले, 2021-22 में 1,63,000 करोड़ रुपए का FDI आया है कर्नाटक में, और पिछले साल 54,000 करोड़ का, 1/3 पे आ गया। यही स्थिति पंजाब की है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हुए, इनसे पूछिए पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट था,
कांग्रेस की सरकार के समय में, अपनी सरकार की बात नहीं करें। और क्या स्थिति हो गई अब, इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है राजनीति की, यानी तात्कालिक दृष्टि और दीर्घकालिक दृष्टि, दोनों में अंतर होता है। हम दीर्घकालिक दृष्टि की बात करते हैं, हम 25 साल 50 साल 100 साल बाद देश का क्या होगा यह विचार करके चलते हैं। और एक और मैं उदाहरण दे देना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी और जो वो अंकल सैम बैठे हुए विदेश में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे। एक लाइन कह दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, जिसको आप लोगों को, गरीबों को भरमाते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में 15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज से 10-12 साल पहले इंटरनेट कनेक्शन एक लग्जरी माना जाता था। आज कितने हैं? 84 करोड़। अब अगर आप वो 14-15 करोड़ में बांटने में लग जाते, 140 करोड़ में कितनों को बांट पाते? हमने उसे बढ़ाकर इतना आगे ले आए कि 84 करोड़ है, और डाटा की स्पीड भी बढ़ाई और कॉस्ट 1/25 कर दी। जितना उस जमाने में एक दिन के 1 GB डाटा की कॉस्ट होती थी, उतने में आज आप 1 महीना चला सकते हैं। ये होता है वेल्थ क्रिएशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करना, और एक होता है डिस्ट्रक्शन करना डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर। मैं सिर्फ